लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दे दी है नीतीश कुमार के लिए और कहा है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ आ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। यह कहानी इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के खासम खास कहे जाते हैं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र मीडिया के सामने आते हैं। वो मीडिया में आकर कहते हैं कि कोई परमानेंट दुश्मन राजनीति में थोड़ी होता है, नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे कि वो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर एक बार फिर से हम लोगों के साथ आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के खेमे के हैं और उनके खासम खास कहे जाते हैं, करीबी कहे जाते हैं। और कहा जा रहा है कि भाई वीरेंद्र का यह बयान लालू प्रसाद यादव की तरफ से हरी झंडी दिया गया, एक संदेश दिया गया नीतीश कुमार को कि अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे तरफ से कोई मनाही नहीं है, आप बातचीत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विजय सिन्हा इधर अटल बिहारी वाजपेयी के एक कार्यक्रम में, उनसे संबंधित एक कार्यक्रम था, वहां पर भाषण देते हुए कह देते हैं कि अभी अटल जी का सपना पूरा नहीं हुआ है। उनका सपना बिहार में था कि बीजेपी अपनी सरकार बनाए। ये सपना मिशन तब पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता काबिज करेगी, अपने दम पर सरकार बनाकर सरकार चलाएगी। और इसके बाद सीधे तौर पर सवाल उठता है कि क्या दोनों खेमे से तैयारी चल रही है। हालांकि विजय सिन्हा को इसका जब एहसास हुआ तो वो तुरंत यू टर्न भी ले लेते हैं। वो इसके कुछ ही घंटे के बाद कहते हैं कि ना, नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार रहेंगे। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और राजनीति में कुछ चीजें तुरंत स्पष्ट नहीं कह दी जाती हैं, वो धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ के आगे अपने मंजिल तक पहुंचती हैं। भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव और जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसके विधायक हैं। केवल विधायक रहते, लालू प्रसाद यादव के करीबी नहीं रहते तो एक अलग बात होता, और केवल विधायक रहते तो वो इस बात को बोलते ही नहीं, वो समझते कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। लेकिन भाई वीरेंद्र आते हैं, वो आकर सीधे कहते हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है, वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, मतलब राष्ट्रीय जनता दल स्वागत करेगी। कहा गया कि हरी झंडी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दिलवा दिया है। भाई वीरेंद्र कहते हैं कि वो आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। वो बाकायदा सब कुछ बताते हैं कि कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त यहां नहीं है। अगर वो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग एक साथ आएंगे और एक साथ आकर के क्या करेंगे, तो सरकार चलाएंगे। अब कहा जा रहा है कि हरी झंडी जो है लालू प्रसाद यादव की तरफ से मिल चुका है। चार नेताओं के प्रति नीतीश कुमार के मन में संशय लगातार राष्ट्रीय जनता दल डाल रही है। कह रही है कि चार नेता बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। नीतीश कुमार जब पिछली बार छोड़कर बीजेपी को गए थे तो उनके मन में यही संशय था कि उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी। इस बार भी नीतीश कुमार अगर छोड़कर जाएंगे तो यही बात कहेंगे कि हम भरोसा करते हैं, लेकिन वो लोग हमारी पार्टी को तोड़ने लगते हैं। और इस बार मोहरा बनेंगे लल्लन सिंह, संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र की जो बीजेपी है उनसे लल्लन सिंह का और संजय झा का बड़ा अच्छा रिश्ता हो चुका है। लल्लन सिंह अमित शाह से मिलते हैं, अलग अलग समयों पर तस्वीरें सामने आती हैं। इधर जो राज्य में बैठे हुए एक नेता का नाम लिया जा रहा है अशोक चौधरी, जिनकी बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी की सांसद बनी है। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी भी बीजेपी से नजदीक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। और राज्य में एक अशोक चौधरी हैं जो नीतीश के खासम खास हैं, जो बीजेपी के करीब हैं। और तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार के मन में बार बार इस बात को डाला जा रहा है कि आपकी पार्टी को बीजेपी खत्म कर देगी। एक और बात आप समझिए, नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार बर्बाद कर दिया है, बल्कि वो डिप्टी सीएम को टारगेट करते हैं, विजय सिन्हा को। वो नीतीश के जो चार करीबी नेता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव भी स्पेस रख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एक कदम बढ़ाएं तो उनको अटपटा ना लगे, उनको ये ना लगे कि यार ये तो सामने वाला ऐसे हमारे बारे में बोल रहा है। मतलब दोनों तरफ से स्पेस क्रिएट हो रहा है। एक और बात आप समझिए, जो दही चूड़ा का भोज मकर संक्रांति का होता है बिहार में, वो कई बार कुछ ना कुछ खिचड़ी पका चुका है। अब मकर संक्रांति फिर आने वाला है। मकर संक्रांति का भोज
वाकई में बिहार की सरकार को बदल कर रख देगा, पलट कर रख देगा, इसकी चर्चा बड़ी तेज है। इसी बीच मकर संक्रांति के आसपास राहुल गांधी दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि लगभग हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी का अचानक से यह दौरा फिक्स हो रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे। अब राहुल गांधी आएंगे, तेजस्वी यादव पटना में आरजेडी के तमाम विधायकों को, जिलाध्यक्षों को बुलाते हैं, मंथन करते हैं और कहा जाता है कि तमाम विधायकों को एकजुट रहने का वहां पर संदेश दिया गया और ये तमाम चीजें कुछ ना कुछ अप्रत्याशित होने का आभास तो करा ही रही है। दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है, अमित शाह जेपी नड्डा के घर पर जाते हैं। अमित शाह के मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चले आते हैं। जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं वो जाते हैं, उनके मुखिया जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाते। सीधा संदेश देते हैं कि ना, हम नाराज हैं। और अब आगे क्या कुछ होगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और इसी बीच विजय सिन्हा का यह कहना कि बीजेपी का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी का मिशन तब पूरा होगा जब बीजेपी का अपना सीएम होगा, अपना मुख्यमंत्री होगा, वो फिर से एक बार तमाम प्रकार का सवाल खड़ा कर देता है। चर्चा तो यहां तक चल रही है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार इस तैयारी में है कि अगर नीतीश कुमार कुछ इधर से उधर करने का प्रयास करते हैं तो पहले जितना आसान सब कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि जनता दल यूनाइटेड का वही हश्र कर दिया जाए जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का किया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हुआ आपको पता है, बखूबी पता है आपको, कैसे पूरी की पूरी पार्टी ही टूट गई, पार्टी ही छीन गई जो उद्धव ठाकरे हैं उनके पास से। हालांकि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों पर अपना कंट्रोल रखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब पासी पलटती है, वक्त बदलता है, तो क्या से क्या हो जाता है देखते देखते इसका कुछ अंदाजा लग ही नहीं पाता। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाई वीरेंद्र लालू यादव के करीबी विधायक, आरजेडी के तेजस्वी यादव के करीबी हैं, लालू के करीबी, तो उनके तरफ से नीतीश कुमार का स्वागत करना, कहा जा रहा है कि हरी झंडी है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार को मैसेज है कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम लोग तैयार हैं, आप एक कदम बढ़ाइए, हम लोग आगे एक दो कदम बढ़ा करके आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको तपाक से गले लगा लेंगे और फिर से हम लोग पहले की भांति बिहार में सत्ता में आएंगे। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सत्ता में लाने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते और उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं है। बाकी आपकी जो तमाम घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, जो तमाम चीजें हो रही हैं, उस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नीतीश कुमार की नाराजगी तो अब शायद स्पष्ट तौर पर सबको नजर आ रही होगी, क्योंकि वो अमित शाह के मीटिंग तक में नहीं जाते। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बाकी आगे जो भी होगा हम सब कुछ आपको बताएंगे, तमाम कहानी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।